नमस्कार। मानसून का मौसम जहां हरियाली और ठंडक लेकर आता है, वहीं यह दिल के मरीजों के लिए कुछ खास चुनौतियां भी लाता है। इस मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, सांस की तकलीफ और छाती जकड़न जैसी समस्याएं आम हो सकती हैं। इसके अलावा मानसून में वायरल इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है, जो हार्ट पेशेंट की सेहत पर सीधा असर डाल सकता है। तो चलिए आज डॉक्टर मोहित जी से हृदय रोगियों की बारिश के मौसम में कैसे ध्यान रखें, इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय रोगियों का बारिश के मौसम में कैसे ध्यान रखा जाए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हृदय रोगियों के लिए कुछ खास ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। उनमें से जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश के मौसम में उमस है, ठंडक है, गर्मी है, इन तीनों का मिश्रण होता है। तो उमस वाली जगह से आपको बचना है, नंबर 1। नंबर 2, भोजन में कुछ स्पेसिफिक हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, चूँकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग तेलीय पदार्थ अधिक खाते हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ। एक मौसम का देखते हुए माहौल लोग ऐसी तेलीय पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनसे बचना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि बारिश में वायरल इलनेसेस के बहुत खतरे होते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है और बारिश के बाद ठंड का मौसम आने वाला, शुरुआत होने वाली होती है, तो उस दौरान जो ये ट्रांजिशन फेज़ है, उस वक्त एक्यूट वायरल इलनेसेस के कॉमन केसेस होते हैं। तो जो भी हृदय रोगी होते हैं, उनको अपनी वायरल इलनेसेस को लेकर के कॉशियस होना चाहिए। और चूंकि हृदय रोग कभी जनरली अकेला साथ नहीं होता, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियां साथ होती हैं, जिसे हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर आपकी हैं, तो नियमित रूप से अपना फास्टिंग शुगर लेवल जांचें, नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें। इनमें से कोई भी अगर आपको दुविधा लगती है कि ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है, या ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में अपने विशेषज्ञ की या चिकित्सक की सलाह लें। जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, जो आपकी रेगुलर चल रही हैं, उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है, कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता हो सकती है। बारिश के मौसम में हृदय रोगियों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो बारिश के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, क्योंकि धूप पूरी निकलती नहीं है, तो विटामिन डी की भी कमी होती है। ज़्यादातर मरीजों में जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ब्लड प्रेशर की अनियमितता, ब्लड शुगर की अनियमितता, इन सब की अनियमितताओं के चलते उन्हें अपने खान-पान, दिनचर्या और अपनी नियमित दवाइयों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस मौसम में खान-पान का कैसे ध्यान रखें? खान-पान में जैसा कि हमने बताया, तेलीय पदार्थ, नमक और अत्यधिक शर्करा वाले या व्हाइट शुगर वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। क्या वर्षा ऋतु में योग और प्राणायाम कारगर होते हैं सेहत के लिए? योग, व्यायाम, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इन सब को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड रखें, ताकि यह जो बारिश का मौसम होता है या कोई भी मौसमी परिवर्तन होता है, स्पेशली जब कोई ट्रांजिशन होता है मौसम का, गर्मी से या शरद ऋतु से या वर्षा ऋतु से, जो ट्रांजिशन फेज है, उस ट्रांजिशन फेज में अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए योग, प्राणायाम, इन सब का आप साथ ले सकते हैं या इन सबको भी आप उपयोग में ले सकते हैं। तो अपनी एक दिनचर्या, अपना एक डाइट चार्ट और अपना एक पूरा प्रॉपर तरीके से अगर आपका वेल बैलेंस्ड दिन रहेगा, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। स्वयं तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ में अपने आसपास, अपने परिवार और अपने दोस्त साथियों को भी स्वस्थ रखने में मददगार सिद्ध कर सकते हैं स्वयं को। तो इसी के लिए आवश्यकता है स्वयं को सबसे पहले हेल्दी रखना। यू शुड बी कीप हेल्दी फर्स्ट योरसेल्फ, देन यू कैन कीप अदर्स ऑल्सो हेल्दी, है ना। आप खुद मुस्कुराते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो अपने परिवारजनों को और अपने सभी संबंधियों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट है, फिर से एक बार वर्षा ऋतु का आप ध्यान रखिए, सभी हृदय रोगी अपना ध्यान रखें, और जहां भी आपको कहीं इम्बैलेंस लगता है, उस स्थिति में अपने तुरंत विशेषज्ञ या चिकित्सकीय सलाह का पालन करें और अपने चिकित्सक के पास तुरंत सलाह लें। धन्यवाद। वर्षा ऋतु में कैसा भोजन किया जाए? तो सबसे पहले अपनी पाचन क्षमता का असेसमेंट हर मरीज को होना चाहिए। पहली बात, कई बार हम अपनी पाचन क्षमता से अत्यधिक सेवन कर जाते हैं स्वाद के चक्कर में। तो स्वाद एक तरफ है और स्वास्थ्य एक तरफ है। तो इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर
कि अपने को स्वाद के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपनी पाचन क्षमता को एसेस करना है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि वर्षा ऋतु में एक कॉमन फैक्टर होता है नमक और तेलीय पदार्थों का कॉम्बिनेशन हमारे भोजन में अत्यधिक मात्रा से बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बी कॉशियस अबाउट योर फूड। अपने भोजन के लिए सजग रहिए, चेतन रहिए, देखते रहिए कुछ आप ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से फूड डाइजेस्ट तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों स्थितियों में एक रूटीन अपना बना करके भोजन का सेवन करना है। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमेशा अपने भोजन में एक कोई भी जो मौसमी फल होता है, जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसको इंक्लूड करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो हरी पत्तेदार सब्जियां या रेशेदार सब्जियां होती हैं, फाइब्रस डाइट, उसका सेवन करना चाहिए। फाइब्रस डाइट से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पेट बराबर साफ होता है और हमारी पाचन क्षमता में भी इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं, स्पेशली शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन लेकर के। तो कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली नॉट अ डिजीज बट इट्स अ सिम्टम। आपका पाचन तंत्र अगर प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो कई बीमारियों का घर हो सकता है। तो उस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है अपना डाइट चार्ट। तो अभी जैसा हमने बताया आपको, नमक, तेलीय, घी या वसीय पदार्थों का सेवन कम करें, मौसमी फल को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अत्यधिक करें। अपना पेट साफ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएं? स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए अपना पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए सूर्योदय से अगर आप 1 से 1.5 घंटा पहले उठते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, यह सब अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सीखें कहाँ से। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आप किसी भी उचित या योग्य शिक्षक से इसकी सलाह ले सकते हैं और उससे ये सीख सकते हैं। बिना सीखे अपने आप से कोई भी कार्य करने पर कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ सकते हैं या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट, जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें किस तरह के आसन करने चाहिए और किस तरह के आसनों को अवॉइड करना चाहिए, इट इज़ बेटर टू गो एंड कंसल्ट विद द योगाचार्य या किसी से भी आप सलाह ले सकते हैं जो अपने इस फील्ड का मास्टर हो। अपने आप से इसमें करने पर कई बार हम नुकसान में आते हैं और साथ में अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? प्राणायाम को इंक्लूड करना बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है, आराम से बैठ के करना होता है। तो आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सबको अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करना। और जो जो स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं, मैं पहले भी कई एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि हमारी जीवनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी का पॉजिटिव एजेंट या फैक्टर होता है वह होता है स्ट्रेस या तनाव। यह तनाव शरीर के स्तर पर शरीर को बीमार करता है, मन के स्तर पर मन को बीमार करता है और दोनों स्तर पर आपके पूरे अस्तित्व को बीमार करता है। तो शरीर और मन दोनों के स्तर पर तनाव मुक्त रहने के लिए शरीर के स्तर पर आसन, मन के स्तर पर प्राणायाम और ध्यान, इसको इंक्लूड करना है। और एंटी स्ट्रेस मैकेनिज्म के लिए कोई सच मेडिसिन का आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने खान पान, दिनचर्या के सुधार से भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। गाइड लाइफ ऑफ कार्डियक हेल्थ क्या है? सुबह जल्दी उठना, योग, व्यायाम, प्राणायाम, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना, पूरे दिन अपने शरीर को एक्टिवेट रखना, क्रियाशील रखना, पड़े नहीं रहना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना, अपने भोजन पर पूरा ध्यान रखना। जो भी आपका डाइट है उस डाइट चार्ट को बराबर बना के उसका प्रॉपर तरीके से किसी कंसल्टेंट से चाहें तो आप डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, या अपने किसी ऐसे सहयोगी जो प्रॉपर तरीके से केवल डाइट पे काम करता हो, या अपने चिकित्सक की सलाह से आप डाइट को प्रॉपर तरीके से चार्ट आउट कर सकते हैं। और सही समय पर सोना, और सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखना या मोबाइल जैसी चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि यहाँ पर लोग जो समय व्यायाम और साधना में दिया जाना चाहिए वो समय जनरली व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के ऊपर निकाल रहे होते हैं। इसे ही हम योग सूत्र की भाषा में कहते हैं कि एक तरह से प्रमाद है वो, जो हमारा समय प्रॉपर जगह पर जाना चाहिए था। जनरली हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप योग, प्राणायाम, आसन करिए, तो वो कहते हैं कि समय नहीं है। समय तो था, उस समय का उन्होंने दुरुपयोग कहाँ किया? मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर या अन्य ऐसे साधनों पे जहाँ से उनका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मोबाइल वाली दिनचर्या को अपने स्वयं की दिनचर्या में कन्वर्ट करें एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी।
तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मोहित जी से हृदय रोगियों के बारिश के मौसम में कैसे ध्यान रखें इस विषय पर जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।